नई आबकारी नीति पर सियासी संग्राम। बीजेपी कांग्रेस में घमासान। विपक्ष ने सरकार की मंशा पर उठाए सवाल। सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर किया करारा प्रहार। मध्य प्रदेश में नई आबकारी नीति पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। शिवराज कैबिनेट में नई आबकारी नीति को मंजूरी मिलते ही विपक्ष ने सरकार के फैसले पर सवाल उठाने में देरी नहीं की। कैबिनेट से प्रस्ताव पास होते ही कांग्रेस सरकार के इस फैसले पर हमलावर हो गई। कांग्रेस ने सरकार पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने उमा भारती के बयानों को भी याद दिलाया और सवाल पूछ लिया कि आबकारी नीति बनाने से पहले उमा भारती से चर्चा की गई। हालांकि इन सबके बीच इस फैसले पर कांग्रेस में फिर गुटबाजी देखने को मिली है। कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने इस फैसले का समर्थन किया। आइए जानते हैं आखिर क्या है नई आबकारी नीति। मध्य प्रदेश में नए वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से नई आबकारी नीति लागू हो जाएगी। प्रदेश में शराब की नई दुकानें नहीं खोली जाएंगी। नई आबकारी नीति में अंगूर के अलावा जामुन से भी शराब बनाने की अनुमति दी जाएगी। देशी विदेशी शराब की दुकानें अलग अलग नहीं होंगी। देसी और अंग्रेजी शराब की बिक्री एक ही दुकान से होगी। भोपाल और इंदौर में माइक्रो बेवरेज को मंजूरी। भोपाल और इंदौर के लिए माइक्रो बेवरेज बनाई जाएगी। एयरपोर्ट पर अंग्रेजी शराब की दुकानें होंगी। मॉल्स में काउंटर पर शराब भी मिल सकेगी। घर पर शराब रखने की लिमिट भी बढ़ाई। सरकार ने होम बार लाइसेंस देने का भी निर्णय लिया है। अगर किसी व्यक्ति की सालाना आय 1 करोड़ रुपए है तो वह व्यक्ति घर पर बार खोल सकता है। गौरतलब है कि कमलनाथ सरकार में आबकारी नीति में ऑनलाइन शराब बिक्री का प्रावधान था। इतना ही नहीं, महिलाओं के लिए अलग काउंटर बनाकर शराब बेचने की व्यवस्था थी। ऐसे में अब बीजेपी सरकार नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है, जिस पर विपक्ष ने सवाल उठाना शुरू कर दिया है। प्रदेश के विकास में और प्रदेश के हित में एक बार उमा जी शराबबंदी की जब वो बात करती है तो उनसे एक बार विचार विमर्श करना था। उसके बाद शराब की नीति लाना थी। प्रदेश के घर घर में शराब भेजने की हम लोग इसका सड़क से लेके सदन तक विरोध करेंगे, डट के मुकाबला करेंगे। प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश के नौजवान के हाथों को काम के लिए। जो रोजमर्रा की चीजें हैं वो सस्ती करते तो उनका निर्णय ऐतिहासिक होता। जनता उस निर्णय को स्वीकार करे। वो ये बीजेपी के दो चेहरे हैं। एक तरफ एक नेता को भेजते हैं कि शराबबंदी की बात करो और दूसरी तरफ सरकार और कैबिनेट घर घर बंदी खोलने का काम करती है। जैसे दूध की बंदी होती है वैसे लगाने का काम, कैसे कीमतें कम करके उसकी खपत बढ़ाई जाए। कैबिनेट में गैस सस्ती होने पर चर्चा नहीं होती है, पेट्रोल कैसे सस्ता करे इस पर चर्चा नहीं होती है। इधर कांग्रेस के आरोपों को बीजेपी ने सिरे से खारिज करते हुए कांग्रेस को उनके कार्यकाल के फैसले का ही याद दिला दिया। मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस शासित राज्यों में शराब को लेकर क्या हालात हैं, ये सब जानते हैं। कांग्रेस ने महिलाओं के लिए अलग से शराब की व्यवस्था की थी। ये वही कांग्रेस है, ये वही कमलनाथ है जो कि महिलाओं के लिए अलग से शराब बेचने वाले थे। घर घर पहुंचाने का सिस्टम कमलनाथ जी करने वाले थे। इनकी बगल में छत्तीसगढ़ की प्रदेश की सरकार है, वह शराब का क्या हाल है। अब पंजाब में उनकी कांग्रेस की सरकार है, वह कांग्रेस में शराब का क्या हालत कर दिया, उड़ता पंजाब बना दिया है। ये क्या सवाल करेंगे कांग्रेस के? ये पहला मौका नहीं है जब प्रदेश में शराब पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हो। इससे पहले भी कई दफा शराब बंद की गूंज सुनाई दी है। कांग्रेस एक बार फिर शराब के मुद्दे पर आक्रामक अंदाज में सरकार को घेरने में जुट गई। ऐसे में बड़ा सवाल है कि शराब पर शुरू हुआ ये सियासी संग्राम आखिर कहां जाकर थमेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा झूम सियासत झूम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। क्या नई आबकारी नीति से राजस्व बढ़ाने की तैयारी में सरकार? क्या सरकार के इस फैसले से अवैध शराब की बिक्री पर लगेगी लगाम? सरकार के फैसले पर कांग्रेस में दो फाड़ क्यों?
शराबबंदी की पैरवी की बजाय सस्ती शराब पर सियासत क्यों? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश में अप्रैल 2022 से 1 अप्रैल 2022 से नई शराब नीति लागू होगी और इस नई शराब नीति में ये स्पष्ट किया है कि कोई नई दुकान नहीं खोली जाएगी, लेकिन अंगूर के अलावा अब जामुन से भी शराब बनाने की अनुमति दी जाएगी। देशी विदेशी शराब की दुकानें एक जगह होंगी। भोपाल और इंदौर के लिए माइक्रो बेवरेज प्लांट बनाए जाएंगे, यानी कि छोटी यूनिट जिसमें कम एल्कोहल वाली शराब जैसे बियर वगैरह मिल सकेगी। फिर जो करोड़पति लोग हैं जिनकी इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है व्यक्तिगत तौर पर, वो घर में अपना बार बना सकते हैं और ऐसे लोगों की संख्या मध्य प्रदेश में लगभग 4 से 5 हज़ार के बीच में है। एयरपोर्ट पर अंग्रेजी शराब की दुकानें होंगी। कांग्रेस की सरकार में महिलाओं के लिए अलग से वाइन शॉप और बार खोलने की बात थी और जो धार्मिक नगरियां हैं उनमें भी बार खोलने की बात थी, लेकिन अब जो है कांग्रेस पूरी तरह से आक्रामक नजर आ रही है और कांग्रेस कह रही है कि मध्य प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो शराब में प्रदेश को डुबो देना चाहती है, प्रदेश का बेड़ा गर्क कर देना चाहती है। उसकी 2 नीतियां हैं और उसका वो विरोध कर रही है। लेकिन शराब को लेकर जिस प्रकार का राजनीतिक विरोधाभास है, जब कांग्रेस थी तो उसकी क्या नीति थी और भारतीय जनता पार्टी है तो उसकी क्या नीति है, बड़ी अजीब सी स्थिति है। कांग्रेस का कहना इस पर यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी नीति, उसकी बात 2 मुही है और भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री का कहना है कि हम अवैध शराब को बिल्कुल सिरे से खत्म करना चाहते हैं और लोग जब इसकी उपलब्धता नहीं होती, जो शराब के सेवन के आदी हैं, तो वो सस्ती और उपलब्ध जो गांव में निर्मित होती है उस शराब का सेवन कर लेते हैं और कई बार जहरीली शराब वो हो जाती है क्योंकि उसका कोई वैध तरीके से उसका क्रियान्वयन नहीं किया जाता, उसको बनाने की प्रक्रिया की कोई मॉनिटरिंग नहीं है, तो उसके खामियाजे कई बार सामने आए। अभी हाल में ही भिंड में इस प्रकार की घटना हुई है, उसके पहले मुरैना में हुई थी। तो एक विरोधाभास है दोनों पार्टियों के बीच और वो ये कह रहे हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी की क्या इस पर नीति है वो स्पष्ट करे। कांग्रेस सवाल पूछ रही है। आज सवाल दोनों लोगों से पूछे जाएंगे कि कांग्रेस अपनी नीति स्पष्ट करे और भारतीय जनता पार्टी भी अपनी नीति स्पष्ट करे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की नीति सामने आई है। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। चर्चा में शामिल हैं ब्रजेश पांडे जी, हैं प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के। विकास बोंद्रिया जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, हमारे साथ हैं विकास जी। और देवदत्त दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। ब्रजेश जी, कांग्रेस का क्या स्टैंड है? भारतीय जनता पार्टी तो ये नीति ला रही है, अब आप इसके विरोधी हैं या इसके समर्थक हैं? देखिए पुरोहित साहब, कांग्रेस पार्टी का शुरू से स्टैंड ये रहा है कि हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी ने भले 1.5 साल ही अपनी सरकार चलाई, उन्होंने जब अपना वचन पत्र जारी किया तो उसमें एक पॉइंट ये भी था कि नशा मुक्त हित जनजागरण के माध्यम से वातावरण तैयार किया जाएगा और इस हेतु भजन मंडलियों को 10,000 रुपए की सहायता भी देगी। मेरी एक आप बात बताइए, मुझे तो ये बताइए कि आप शराब बंदी के पक्षधर हैं या जो शराब बिक रही है तो वो वैध बिके, अभी इस बात पर जोर देना चाहते हैं? दो शब्दों की बात है सर। साहब मैं अपनी बात पूरा करूं, कम से कम 30 सेकंड तो मुझे दे दीजिए। नहीं, आपसे ही तो चर्चा हो रही है, आप भी बात पूरी करो। हाँ, तो मुझे पूरा 30 सेकंड से मैं पूरी बात नहीं हो पाएगी तो क्या मतलब। जी, मैं बड़ी विनम्रता से आपसे कहना चाह रहा हूँ कि इस पूरे के पूरे आज की घोषणा के बाद मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा जनता के सामने उजागर। अभी मध्य प्रदेश की जो सरकार की नीति थी उसमें मध्य प्रदेश में देसी शराब की करीब 25,000 और विदेशी शराब की 1061 दुकानें संचालित। आज जो सरकार ने घोषणा किया है उससे एक बात तो स्पष्ट हो गया है कि ये सरकार हमारे प्रदेश के मजलूमों की सरकार नहीं है, हमारे प्रदेश के
हरिजन आदिवासी की सरकार नहीं है, गरीबों की सरकार नहीं है। ये सरकार उन 3-4 हजार करोड़पतियों के लिए सरकार काम कर रही है, जिसका वोट भी उतना ही है जितना एक समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति का वोट। करोड़पतियों के लिए अलग कानून हो गया है जो आज की घोषणा हुई है, और जो बेचारा हमारे समाज का अंतिम सिपाही है उसके लिए क्या अलग। करोड़पतियों का टैक्स स्लैब भी अलग है ना। दूसरी बात करोड़पतियों का टैक्स स्लैब अलग है। 1 करोड़ की आय पर खोल सकता है। 1 करोड़ की जो इनकम होगी, मतलब 1 करोड़ की इनकम 10 लाख से ऊपर तो 30% देगा वो 1 करोड़ की इनकम। और जो 1 करोड़ कमाएगा उसको इतना सेंस होगा कि वो क्या पिए क्या नहीं पिए, और अगर नहीं होगा तो कोई समस्या नहीं है, उसके पास इलाज के पैसे होंगे। आश्चर्य इस बात का है कि मध्य प्रदेश की सत्ता में बैठे हुए मुखिया शायद भारत के संविधान की धारा 19 नहीं पढ़ते, अनुच्छेद 361 से 367 को नहीं पढ़ते, जिसमें दोनों आप एक बार बताइए, एक संविधान में जैसे ही ये गौमांस और इन सब की बात आती है तो आप बोलते हैं कि क्या खाएं क्या नहीं खाएं, ये लोगों का अपना एक विचार होना चाहिए। आपको नहीं लगता कि क्या पिए क्या नहीं पिए इसकी भी आदमी को एक छूट होनी चाहिए? तो पिए तो क्या आप मंदिर में जाकर के दुकान खुलवा देंगे? पिए तो क्या ये तो आपकी सरकार में हो रहा था। धार्मिक नगरियों में आप खुलवा रहे थे, स्कूल के सामने जाकर धार्मिक नगरियों में तो आप खुलवा रहे थे सर। ये देखिए, इसमें तो बोलना पड़ेगा। अब आप देखिए, मेरी बात सुनिए ना, इसमें कहाँ है मंदिर? 1 करोड़ जिनके घर में वो अपना बार खोल सकते हैं, उनको 4-4 बोतलें लाने में परेशानी, पैसे हैं, ठीक है, 10, 12, 15 रख लें अपने घर पे। उसके बाद अपराध बढ़ते जाएंगे। अभी जो अपराध स्थली हो चुकी है मध्य प्रदेश नेशनल क्राइम ब्यूरो कह रहा है, उसके बाद उतने ही अपराध बढ़ेंगे। मैं आपको एक उदाहरण दे दूं, एक उदाहरण बहुत टेक्निकली लेना। मैं शराब का पक्षधर नहीं हूं, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि गोवा में ये नीति है, लोग घरों में शराब बेचते हैं। गोवा का क्राइम रेट उसकी जनसंख्या के हिसाब से किसी भी राज्य से आप डिसाइड कर लीजिए। गोवा का क्राइम रेट, गोवा का पीस, वर्ल्ड में इंटरनेशनल टूरिज्म में गोवा की स्थिति। अपने उदाहरण का उत्तर भी सुन लीजिए। हाँ। आप अपने उदाहरण का उत्तर भी सुन लीजिए। संयोग से जब मैं यूथ कांग्रेस का ऑल इंडिया का प्रवक्ता था तो मेरे पास महाराष्ट्र, मुंबई, गोवा था। मैंने देखा है वहां की जलवायु, वहां की प्रकृति अब दूसरे तरीके से है। उसका मध्य प्रदेश से नहीं है। आप जलवायु, हमारे यहाँ एनसीआरबी की रिपोर्ट लगातार मध्य प्रदेश ठीक है, मैं मान लेता हूँ। और सरकार मेरे को एक बात बता, मैं मान लेता हूँ ब्रजेश जी, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, लेकिन नीति अगर भारतीय जनता पार्टी की दो मुही है, भारतीय जनता पार्टी की नीति दो मुही है, भारतीय जनता पार्टी की नीति अगर दो मुही है तो नीति आपकी भी दो मुही है। इसलिए क्या होगा कि इसलिए क्या हो रहा है ना कि पहला पत्थर को मारे जिसने पाप ना किया वो पापी ना हो। क्यों है? सुनिए तो, राजस्थान बताइए, राजस्थान आपकी सरकार है, राजस्थान आपकी सरकार है, राजस्थान को लेकर के चलना। अरे ये जो सुनिए, मेरी बात का जवाब ही नहीं है आपके पास। 5 पूंजीपतियों को लेकर सरकार चलती है। मेरी बात का जवाब ही नहीं है आपके पास। उसी तरह की बात भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में कर रही है। आपके पास मेरी बात का जवाब है क्या कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पंजाब जहां आपकी सरकारें हैं, वहां की शराब नीतियां क्या कहती हैं कि उनकी आबो हवा भी अलग है? मुझे बता दीजिए क्या राजस्थान की सरकार या छत्तीसगढ़ की सरकार जो है वो एयरपोर्ट में शराब खुलवा रही है, या छत्तीसगढ़ या राजस्थान की सरकारें जो है मंदिर के पास जाके दुकानें खुलवा रही है, या करोड़पतियों के लिए अलग पॉलिसी, या करोड़पति के लिए अलग पॉलिसी। छत्तीसगढ़ में ये कब से कौन सा आबकारी में आ गया? मुझे बताया जो है नवीन साहब कि छत्तीसगढ़ में करोड़पति के लिए तार्किक बात करेंगे तो ही मतलब है, अन्यथा कोई सेंस नहीं है। चलिए मैं जरा पूछ लेता हूँ, इनसे पूछ लेता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं हमारे साथ विकास बोंदरिया जी। विकास जी, ये विकास का कौन सा तरीका है? देखिए, आपने 2 बातें अच्छी कही। एक राजनीतिक व्यू क्या है। राजनीतिक व्यू हमारा बड़ा स्पष्ट है कि नशाबंदी के लिए हमें वातावरण बनाना है, उसके लिए हमारी सरकार प्रयास भी कर रही है। आपने देखा होगा कि इस पर्पस के लिए जो हमारा सामाजिक कल्याण विभाग है वो पुरजोर प्रयास भी करता रहता है। बात राजनीतिक स्तर से भी इस संबंध में लगातार की जाती है। लेकिन देखिए, अब शराब कोई अच्छी चीज नहीं है, पीना नहीं चाहिए, सरकार की भी मंशा ये है, हतोत्साहित भी करते हैं हम। लेकिन अब चूंकि चलन में शराब अच्छी चीज नहीं है, तंबाकू अच्छी चीज नहीं है, सिगरेट अच्छी चीज नहीं है, गांजा वगैरह अच्छी चीज नहीं है, नशे की कोई भी चीज अच्छी नहीं है, उस पर वैधानिक चेतावनी लिखो। बिल्कुल लिखी इसलिए ही जाती है
वो तो खैर कांग्रेस की सरकारें भी जा रही लिख रही हैं, वो विषय नहीं है। अब दूसरा विषय क्या आता है कि जब कोई पदार्थ हमारे यहाँ हमारे समाज में चलन में है तो सरकार को इस ढंग की व्यवस्था करनी चाहिए, विशेष करके प्रशासनिक व्यवस्था, कि नंबर 1 नशाबंदी प्रमोट हो, नंबर 2 अगर कोई भी नशीला पदार्थ चलन में है तो वो इस ढंग से उसका चलन हो कि गैरकानूनी नशा ना हो। मायने मेरा यह है कि नकली शराब के कारण कोई जनहानि ना हो। तीसरा, करों का समुचित सरकार के पास में संग्रहण हो, कर अपवंचन ना हो। और चौथा, अगर जो भी पदार्थ, पेय पदार्थ हो, खाद्य पदार्थ वो उपलब्ध है तो इस ढंग से उसका मैकेनिज्म हो कि उसके व्यवसाय में लगे लोग, उसके ग्राहक, उन्हें नाहक केवल प्रशासनिक रुकावटों के कारण दिक्कतें ना हो। सरकार ने एक प्रशासनिक व्यवस्था इस नीति के तहत बनाई है जिससे आप देखेंगे कोई भी, अब हमने तो कोई शराब की दुकान नहीं बढ़ाई, तो कैसे कह सकती है कांग्रेस की शराब का विस्तार किया जा रहा है? अरे भाई, शराब की दुकान ही नहीं बढ़ाई, आपने स्वयं नवीन जी बातें रखी कि कांग्रेस की सरकार के चलते उन्होंने जो नीति बनाई थी उसमें शराब दुकान की वृद्धि थी। उन्होंने उस व्यवसाय में मोनोपोलिस्टिक बिजनेस अप्रोच लाके केवल कुछ लोगों के लिए फायदा कमाने का प्रयास किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो एक जिले में 4-4, 5-5 ग्रुप्स हो, 10 ग्रुप हो और कोई मोनोपोलिस्टिक नेचर का बिजनेस ना हो, तो गिरोहबंदी ना हो सके। हम तो इस प्रयास में और इस नीति के माध्यम से वो काम कर रहे हैं। नंबर 3, अगर मॉल्स में या जो बात आप कह रहे हैं अभी कि 1 करोड़ कमाने वालों के यहाँ अगर शराब का वो बार लाइसेंस ले सकते हैं, उसका भी वो सामान्य बात तो है नहीं है। आप देखेंगे ऐसे लोग साल में 5-10 बार पार्टीज के लिए लाइसेंस लेते थे, वनडे। मैं आपकी बात पर ले लेता हूं। ये दकियानूसी समाज और इसकी सोच से मैं इतना आजिज हूं, गुड़ खाएंगे गुलगुले का परहेज करेंगे, कह नहीं पा रहे हैं स्पष्ट तरीके से। भाई आप आए तो आपने क्या किया, और आपकी जहां सरकारें वहां आप क्या कर रहे हैं? जरूरत शराबबंदी की नहीं है, जरूरत इस सेंस की है कि आदमी को यह पता चले कि ये जो शराब है वो हानिकारक है। 1760 चीजें हानिकारक हैं, जहर हानिकारक है, फिनाइल हानिकारक है, तो तेजाब हानिकारक है, पता होता है, नहीं पीते। जिसको ये सेंस हो जाएगा वही नहीं पिएगा। नशा तो वैसे ही, नशा क्या करता है? नॉनसेंस ही तो कर देता है। तो उपलब्धता पे आप रोक नहीं लगा पा रहे हैं, नहीं लगा पाएंगे। जहां गोवा जैसा बड़ा प्रदेश है, या जितने भी होटल्स हैं आपके, अब गुजरात में सामान्य नहीं मिलती, होटल्स में मिलती, तो गुजरात जितनी तस्करी आप एमपी के बॉर्डर ही देख लो, किससे छुपा है? देवदत्त जी, ये देश जो है भैरव जी को शराब का प्रसाद लगाता है और पूजता भी है। इस देश में जितना नारियों का सम्मान किया जाता है, उसका जो दूसरा चरित्र चित्रण देख लिए, उतने ही रेप हैं, उतने ही बलात्कार हैं, उतने ही घरेलू हिंसा हैं। ऐसा दो मुहा समाज हो गया है कि सच को सच कहने का साहस किसी के पास नहीं। जब कांग्रेस की सरकार थी तो ओरछा में धार्मिक जो नगरियां थी उनमें शराब की दुकानें और शराब के अतिरिक्त लाइसेंस देने की भी बात थी, लेकिन जैसे ही ये भारतीय जनता पार्टी ने बात की तो कांग्रेस के लिए खराब। कोई उदाहरण नहीं बनना चाहता। बिहार में है शराबबंदी, गुजरात में शराबबंदी, आप देख लीजिए क्या आंकड़े हैं। मतलब स्थिति ये होती है कि गुजरात में कोई जाए तो चोरी छुपे शराब ले जाए, ये सबसे बड़ा गिफ्ट होता है वहां। अपने यहां से जो धार अलीराजपुर झाबुआ के ये जो बेल्ट लगा हुआ है गुजरात से, वहां क्या स्थिति है? वहां थोड़े दिनों के लिए कोई आबकारी अधिकारी रह जाता है तो शकल सूरत आबो हवा सब बदल जाती। सत्य को स्वीकार नहीं करना चाहते। लक्ष्मण जी ने खुद कहा है, इनके विधायक हैं कांग्रेस के, कि पहली बार इस प्रकार की नीति है कि लोगों की मोनोपोली टूटेगी, समाज शिक्षित होगा। जो हमारे फोर्सेस हैं, आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, उनके यूनिट में उनको शराब सस्ती उपलब्ध होती है, कम दरों पे मिलती है। सबसे ज्यादा वेल डिसिप्लिन्ड, फिट, देश के लिए समर्पित लोग उन जगहों पर पाए जाते हैं। तो हमें यह समझना पड़ेगा कि खराब सेवन है
तो उसको किस हद तक रोका जाए। ये सेंस डेवलप करने के लिए चीजों की उपलब्धता आप खत्म कर दो, चीजों को न रहने दो, उससे चीजें ठीक नहीं होंगी। ये बड़ा कॉमन सा सेंस है, लेकिन हम चूंकि ये सामाजिक वर्जना का विषय है इसलिए नहीं ये नहीं कर सकते, ये नहीं करेंगे। तो ये जो तरीके हैं दोनों ही पार्टियां ही अपनाती हैं, और जब आती हैं तो जब जो सत्य से साक्षात्कार होता है, चाहे रेवेन्यू की बात हो, चाहे अवैध जहरीली शराब का अंधा कारोबार हो, गांव में क्या हो रहा है, गांव के रूरल में आप जाओ दुकानें नहीं है तो कुछ तो भी बन के और चल रहा है। तो जो सरकार की ये नीति है, कांग्रेस अगर विरोध कर रही है या भारतीय जनता पार्टी जहां विरोध कर रही है, मुझे लगता है सर कि आप पहले उदाहरण प्रस्तुत करो, और आप शराबबंदी के आंकड़े बिहार से उठा लो कि बिहार में बंद है तो क्या उनको उससे लाभ हो गया, कितना बिहार का जो इंडेक्स है हेल्थ के मामले में बिहार का इंडेक्स सुधर गया, उठाओ तो वही औंधे मुंह बिल्कुल आखिरी में पड़ा है। तो फिर सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट कब तक रहेंगे मुद्दों पर, क्या कहेंगे? बिल्कुल प्रोज जी, आपने बहुत गहराई से इस पर प्रकाश डाला है। इस देश में नोट और वोट एक समस्या ऐसी बन गई है जिसके आगे जान की कोई कीमत नहीं है, समाज की कीमत नहीं है, प्रदेश या देश की कीमत भी कम पड़ रही है ऐसा लगने लगा है। क्योंकि शराब के कारण जब लोग को सेंस ही नहीं रहता तो बिना सेंस के आदमी कौन सा निर्णय लेगा। इसमें एक जो सबसे बड़ी बात है कि बड़े परिवारों को आप दो शराब, वो तो जैसा आपने भी कहा कि उनको ये सेंस है कि कितनी पीना है, और नहीं है सर तो इलाज करवा लेंगे, पैसा पर्याप्त है, उनके पास पर्याप्त पैसा है, उनके पास सब व्यवस्थाएं हैं, लेकिन ऐसे लोग मध्यम वर्गीय युवाओं को बिठाल के भी पिलाते हैं, और वो जब शराब के आदी हो जाते हैं, उन मध्यम वर्गीय परिवारों की आप स्थिति देखें कितनी भयावह है। एक परिवार में यदि एक बच्चा शराब पीने लगा तो उसकी सुख शांति, आर्थिक स्थिति सब डगमगा जाती है, जमीन बेची जाती है, जेवर गहने ये सब रख दिए जाते हैं, बेच दिए जाते हैं, और अंत में वो अस्पताल जाता है और मौत के घाट उतर जाता है, बच्चों को अनाथ छोड़ जाता है। यदि सरकार को राजस्व प्राप्त करना है, जरूरी है शराब बेचना, तो उसके लिए कुछ ऐसी जागरूकता चलाए, कम से कम नशा मुक्ति केंद्रों को ऐसा समृद्ध बनाए कि जहां जो लोग सुबह चाय की जगह शराब पीते हैं और उनका परिवार यदि शिकायत करता है तो इस व्यक्ति को उठाकर उस नशा मुक्ति केंद्र बंद किया जाए, उसको सुधारा जाए, क्योंकि इससे जितना नुकसान। मैं आ रहा हूं सर, बहुत शॉर्ट लंबा हो गया, एक बार और पूछ लेता हूं जरा अपने ब्रजेश जी से। ब्रजेश जी, आत्मा पे हाथ रख के ये बोलिए कि कमलनाथ जी विरोध कर रहे हैं, उनके मानस में और उनके मन में और जब उनकी सरकार थी तो क्या शराबबंदी उनका एजेंडा थी? अंतरात्मा से हाथ रख के बोलिएगा। नवीन साहब, व्यक्तिगत तो मैं जानना ही नहीं चाहता। कमलनाथ जी विरोध कर रहे हैं कि दिग्विजय सिंह जी विरोध कर रहे हैं कि राहुल गांधी विरोध कर रहे हैं, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं भारत के लोकतंत्र की सबसे बड़ी मंदिर की बात कर रहा हूं, जहां पर अब तक 27 संविधान में संशोधन हो चुके हैं। इस तरह के संशोधन को सरकार लाए ना, केंद्र में इनकी सरकार है, केंद्र की सरकार को चाहिए ना कि अभी तक जो भारत की सरकार, कांग्रेस की सरकार एयरपोर्ट के पास अंग्रेजी शराब की दुकान से अलाउ नहीं की थी, क्योंकि उसमें संभ्रांत घराने की मिडिल क्लास फैमिली भी सफर करती थी। विदेशी जो विमान हुआ करते थे, हमने खूब यात्रा किया, आपने भी खूब यात्रा किया होगा, विदेशी फ्लाइट्स में शराब बिकती थी। अब तो साहब इन्होंने कह दिया कि साहब हम एयरपोर्ट पर भी शराब की काउंटर खोल देंगे। कहीं कुछ मर्यादा नाम की कोई चीज है भारतीय जनता पार्टी की? सारी पराकाष्ठा पार कर जाएंगे। एयरपोर्ट पे खोले हुए हैं, दिल्ली से कहना चाह रहा हूं, आप चले जाओ, दिल्ली बॉम्बे सारे बड़े एयरपोर्ट पे तो खोले हुए हैं। नहीं, दूसरी बात मैं नहीं, तो अभी हमारे मध्य प्रदेश के अंदर भोपाल का एयरपोर्ट हो, चाहे इंदौर का एयरपोर्ट हो, चाहे ग्वालियर का एयरपोर्ट हो, जबलपुर का एयरपोर्ट हो, यहाँ ये व्यवस्थाएं भी नहीं थी। अब तो कह रहे हैं कि साहब मैं यहाँ पे भी खोलूंगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, सरकार की संजीदगी इसी बात से स्पष्ट प्रमाणित हो जाती है कि सरकार ने, शिवराज सिंह जी ने कुछ दिन पहले एक बयान दिया था कि साहब हमारे यहाँ का आदिवासी समाज जो है वो महुआ की वो करता है, खेती करता है, तो महुआ की शराब को हम जो है जामुन की उसको देसी सामूहिक खा करेंगे। तो मैं कहना चाह रहा हूँ, अच्छा बयान था उसका, हम लोगों ने कहा ठीक है आप आदिवासी समाज के हित की बात सोचते हैं, लेकिन मुझको सिर्फ इतना स्पष्ट कर दीजिए कि सरकार जो आज एक नई चीज लेकर के आगे एक नया बात बोली कि हम अप्रैल से बिल्कुल समय की अंतिम सीमा में वो जो होम बार है, इस होम बार से क्या आप क्राइम में अंकुश कर लोगे?
इस सोमवार से महिलाओं पर अत्याचार पे आप अंकुश कर लोगे। इस सोमवार को लेकर आदरणीय दुबे साहब ने इतनी अच्छी बात, तथ्यपूर्ण बात रखा कि सरकार की इससे मानसिकता स्पष्ट रूप से झलक रही है कि सरकार किस द्वयम दर्जे को उतरने जा रही है शराब के माध्यम से। आपकी मानसिकता क्या है, स्पष्ट करिए विकास जी, और संक्षिप्त शब्दों में करिएगा। देखिए नवीन भाई, मैंने आपको स्पष्ट बता दिया, आपने अधूरा रोक दिया था। ये भी अपना कुछ घोषणा पत्र की चंद लाइन पढ़ रहे थे, उसमें भी ये शराबबंदी नहीं बोल पाए, नशाबंदी का वातावरण बनाएंगे यही बोल पाई कांग्रेस। और मैं तो कांग्रेस से अपील करता हूं, नशाबंदी का वातावरण बनाने के लिए सरकार में होना जरूरी नहीं है। आप राजनीतिक दल हैं, बड़ा राजनीतिक दल रहे हैं, आप अपने तय अभी भी ये सामाजिक वातावरण निर्माण कर सकते हैं। साहब मत करिए इस तरह की। एक प्रशासनिक व्यवस्था बनाने का प्रयास है जिसमें चोरी की शराब ना हो, जहरीली शराब ना हो। सुनिए और जो लोग सुनिए, और प्रशासनिक व्यवस्था जिसमें अगर व्यक्ति साल में 10 बार वनडे लाइसेंस लेता था घर में एक पार्टी के लिए, तो भाई वो साल भर का एक बार में लाइसेंस ले लेना, उसे दिक्कत ना विभाग के कर्मचारियों को व्यस्त होना पड़े। आप उसके ऊपर तोहमत लगा रहे हो। और ऐसे कितने लोग होंगे मध्य प्रदेश में जो 1 करोड़ से ज्यादा का 4,000 से 5,000 के बीच में, एज पर इनकम टैक्स डेटा 4,000 से 5,000 के बीच में ही सिर्फ वो टैक्स पेयर है जो 1 करोड़ से ज्यादा का टैक्स बढ़ाना चाहते हो। कांग्रेस जो है सीरियस चर्चा पे नहीं आ रही है। नहीं, ठीक है, नहीं आएगी। अब हम सीरियस चर्चा में तो थे, लेकिन अब वो क्या है, समय अपने अंतिम चरण में है, समय अपने अंतिम चरण में। मैं जरा आप दोनों लोग जो है, आप दोनों लोग कंट्रोल करो। अब विकास, अभी तो कुछ पीआई भी नहीं है, फिर इतनी चर्चा में क्या है। समय के अंतिम चरण में देवदत्त दुबे जी से पूछ लेते। देवदत्त जी, सरकार जो है, सरकार को निश्चित रूप से मतलब शराबबंदी की जगह नशाबंदी ही सबसे बड़ा शब्द है। क्यों शराब? भाई शराब न पियो, चरस पियो, गांजा पियो, चिलम पियो, हुक्का पियो। भाई नशाबंदी समझाओ ना। नशाबंदी लोगों को जन जागरूकता होगी। कब नहीं थी शराब? लेकिन समाज था, स्वीकार नहीं करता था शराबियों को। समाज था, शराबियों से शादियां नहीं होती थी। अब तो शादियां हो, बर्थडे हो, काउंटर लगते हैं। जब समाज में किसी चीज की स्वीकारता बढ़ जाएगी, आप कहां रोकोगे? ये बिल्कुल सही है। नशा करे जीवन का नाश, इस मूल मंत्र को सभी को समझना पड़ेगा। राजनीतिक दल की अपनी सरकार में रहते हुए राजस्व की या किसी प्रकार की मजबूरियां हो सकती हैं, लेकिन उसके लिए नशा मुक्ति केंद्रों को और नशा मुक्त कराने के शिविर लगाने की कहां से मजबूरी है। यदि वास्तव में आप समाज का हित चाहते हैं तो जो लोग पीड़ित हो चुके हैं, आदी हो चुके हैं, उनको सुधारने की व्यवस्था जरूर की जाए। अन्यथा बहुत भयावह स्थिति है मध्यम वर्गीय परिवारों में। और मैं कहता हूं कि राजस्व बढ़ाने के इतने विकल्प भी हो सकते हैं कि सरकार इसके लिए डिपेंड नहीं रह सकती। बस उसकी एक दृष्टि चाहिए और इन जो माफिया हैं इनके दबाव में ना आके, ना अधिकारी ना नेता, यदि स्वच्छ मन से जो अपने परिवार के लिए व्यवस्था करते हैं वैसा यदि करें तो मुझे लगता है कि इसमें रास्ता निकल सकता है। समय के अंतिम चरण में आपने बिल्कुल ठीक कहा। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। तो शराब बंद होना चाहिए, यह भारतीय जनता पार्टी भी कहती है और यह कांग्रेस भी कहती है। लेकिन सिर्फ अगर हम गुजरात और बिहार को छोड़ दें तो शराबबंदी कहीं नहीं है। अब गुजरात और बिहार में शराबबंदी है तो उसके फैक्टर्स, उसके डेटा, उसका विश्लेषण करें नीति नियंता और बताएं देश को कि भाई यहाँ शराबबंदी है तो इसके ये फायदे। और शराबबंदी की जगह अगर नशा बंदी पर जाएगी सरकार कि लोगों को जो नशा है वो नशे से दूर रहें, उसके लिए उनको समझाएं, उनके अंदर ये सेंस पैदा करें कि ये जो नशा है यह आप नहीं करते हैं, नशे की चीज़ें आप नहीं पीते हैं बल्कि वो आपको पीती। बाकी मिर्जा गालिब का वो मुझे शेर याद आ रहा है वर्तमान माहौल पे कि साकी शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, या वो जगह बता दे जहाँ पर खुदा ना हो। तो फिर वर्तमान में जहाँ जहाँ मिल रही है लोग वहाँ जाकर पीते हैं। ज़्यादा बढ़ जाएगी तो पीने वाले थोड़ा उनकी डिस्टेंस कम हो जाएगी, 4 कदम कम चलकर ले लेंगे। लेकिन पीने वाले पी रहे हैं, उनको जब तक ये सेंस नहीं होगा ये नहीं पीना है तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो निश्चित रूप से जन जागरण की आवश्यकता है। बाकी शराब नीति पर दोनों पार्टियां तू डाल और मैं पात की स्थिति में। IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।